पिकनिक पिकनिक, सब चिल्ला रहे थे। आखिरकार वो दिन आ ही गया, स्कूल की बड़ी पिकनिक का दिन। सब बहुत एक्साइटेड थे, अपने अपने बैग पैक कर लिए थे। सैंडविच, चिप्स और कुकीज सब तैयार थे। दोस्तों के साथ मजे करने का इंतजार नहीं हो रहा था। बस में गाने और हंसी मजाक चल रहा था। जल्दी ही वो अपनी मंजिल पर पहुंचने वाले थे। क्या हम पहुंच गए? किसी ने चिल्लाकर पूछा। टीचर्स हंस पड़े। बस पहुंचने ही वाले हैं, उन्होंने कहा। बच्चे खिड़कियों से बाहर झांकने लगे। वो ये देखने के लिए बहुत एक्साइटेड थे कि वो कहाँ जा रहे हैं। बस एक मोड़ पर मुड़ी। अचानक सबके मुंह से निकला, वाह! एक बर्फीला पहाड़ दिखाई दिया। कितना सुंदर था। बस रुकी, सब उतर गए। हवा ठंडी और ताजी थी, चारों तरफ बर्फ चमक रही थी। वाह! बच्चे हैरान थे, उन्होंने पहले कभी इतनी बर्फ नहीं देखी थी। अब उनके स्नोवी एडवेंचर का समय हो गया था। चलो स्नोमैन बनाते हैं, किसी ने चिल्लाकर कहा। सब मान गए। उन्होंने अपने मिटन से बर्फ जमा की। उन्होंने बड़े बड़े स्नोबॉल्स बनाए। उन्होंने एक लंबा स्नोमैन बनाया जिसकी नाक गाजर की और हाथ लकड़ी के थे। कितना मजेदार था। फिर स्नोबॉल फाइट शुरू हो गई। बच्चों ने एक दूसरे पर स्नोबॉल्स फेंके। वो हंसे और इधर उधर भागे। टीचर्स भी मजे में शामिल हो गए। सब बर्फ से ढक गए। ये बहुत ही मजेदार स्नोबॉल फाइट थी। उसके बाद उन्होंने गर्मा गर्म हॉट चॉकलेट पीकर खुद को गर्म किया। उन्होंने अपने सैंडविचेस और कुकीज खाए। उनके चारों ओर बर्फ चमक रही थी। ये एक परफेक्ट विंटर पिकनिक था। इसके बाद वो एक खूबसूरत नदी के पास गए। पानी साफ और नीला था। किनारे पर चिकने गोल कंकड़ थे। बच्चे खूबसूरती देखकर दंग रह गए। चलो नदी के किनारे खेलते हैं, उन्होंने चिल्लाकर कहा। उन्होंने अपने जूते और मोजे उतार दिए। पानी ठंडा था, लेकिन उन्हें कोई परवाह नहीं थी। उन्होंने एक दूसरे पर पानी के छींटे मारे और खिलखिलाते रहे। उन्होंने रंग बिरंगे कंकड़ इकट्ठे किए। कुछ बच्चों ने पानी में कंकड़ उछाले। 1 2 3 4। जैसे ही कंकड़ पानी की सतह पर उछलते, वे गिनते रहे। दूसरों ने कंकड़ों से छोटे छोटे टावर बनाए। नदी खेलने के लिए एक मजेदार जगह थी। नदी के बाद वे एक शांत मंदिर गए। मंदिर पुराना और सुंदर था। उस पर बारीक नक्काशी और रंगीन पेंटिंग्स थीं। बच्चे उसकी खूबसूरती देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। वे चुपचाप मंदिर में दाखिल हुए। हवा में अगरबत्ती की खुशबू थी। उन्होंने मंदिर की घंटी बजाई। डिंग डोंग, उसकी गूंज पूरे हॉल में गूंज उठी। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और एक विश मांगी। मंदिर शांति और सुकून की जगह था। ये सोचने और आभारी होने का अच्छा समय था। अगला पड़ाव, पार्क। पार्क हरी घास और ऊंचे पेड़ों से भरा था। वहां झूले, स्लाइड्स और सीसॉस थे। बच्चे खेलने के लिए बेताब थे। वे इधर उधर भागे और टैग खेला। वे झूले पर ऊंचे ऊंचे झूले। वे फिसल पट्टी पर नीचे उतरे। वे खुशी से हंसे और चिल्लाए। इतना खेलने के बाद उन्हें भूख लगी थी। वे एक छायादार पेड़ के नीचे पिकनिक ब्लैंकेट पर बैठ गए। उन्होंने स्वादिष्ट समोसे खाए और ठंडा लेमनेड पिया। ये एक परफेक्ट पिकनिक लंच था। चलो ट्रेजर हंट पर चलते हैं, किसी ने सुझाव दिया। सभी को ये आइडिया पसंद आया। टीचर्स ने जंगल के चारों ओर क्लूज छुपा दिए। बच्चों को उन्हें ढूंढने के लिए मिलकर काम करना था। उन्होंने ऊपर नीचे हर जगह खोजा। उन्होंने पत्थरों के नीचे और पेड़ों के पीछे देखा। उन्होंने एक एक करके क्लूज का पालन किया। आखिरकार उन्हें खजाना मिल गया। ये कैंडी से भरा एक बॉक्स था। सब खुश हो गए। उन्होंने कैंडी बांटी और अपनी जीत का जश्न मनाया। ट्रेजर हंट एक बड़ा एडवेंचर था। नदी पर वापस आकर उनके पास एक नया गेम था। वे पेपर बोट रेस करने वाले थे। सबने पत्ते और टहनियां इकट्ठी की। उन्होंने उन्हें मोड़कर छोटी छोटी नावें बनाई। उन्होंने अपनी नावों को स्टार्टिंग लाइन पर लगाया। तैयार, शुरू हो जाओ, किसी ने चिल्लाकर कहा। उन्होंने अपनी नावें पानी में रख दी। पानी का बहाव उन्हें नीचे की ओर ले गया। चलो नाव चलो। वे अपनी नावों के लिए खुश हो रहे थे। कुछ नावें आराम से तैरती रहीं। कुछ नावें पत्थरों पर फंस गईं। ये एक कांटे की टक्कर वाली रेस थी। विजेता को एक स्पेशल प्राइज मिला। नदी के पास एक विशाल पेड़ था। उसकी मजबूत शाखाएं चढ़ने के लिए परफेक्ट थीं। बच्चे उस पर चढ़ने के लिए उत्सुक थे। उन्होंने बारी बारी से पेड़ पर चढ़ाई की। उन्होंने एक दूसरे को ऊंची शाखाओं तक पहुंचने में मदद की। ऊपर से उन्हें एक अद्भुत नज़ारा दिखाई दे रहा था। वे पूरे पिकनिक एरिया को देख सकते थे। वाह, यहाँ ऊपर से कितना सुंदर दिख रहा है, उन्होंने कहा। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वे दुनिया के टॉप पर हों। पेड़ पर चढ़ना एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस था।
जैसे ही सूरज डूबने लगा, पार्टी टाइम हो गया। वे एक खुले मैदान में इकट्ठा हुए। उन्होंने पोर्टेबल स्पीकर पर म्यूजिक चलाया। फिर नाचना शुरू हो गया। वे नाचे और अपने फेवरेट सॉन्ग्स पर साथ साथ गाए। वे उछले, घूमे और हंसे। यहाँ तक कि टीचर्स भी मजे में शामिल हो गए। ये एक क्रेजी पिकनिक डांस पार्टी थी। सभी ने बहुत एंजॉय किया। हवा में म्यूजिक और हंसी गूंज रही थी। ये याद रखने वाली रात थी। जैसे ही अंधेरा हुआ, उन्होंने अलाव जलाया। वे जलती हुई आग के चारों ओर बैठ गए। उन्होंने आग पर मार्शमैलोज भूने। ठंडी रात में गर्म आग अच्छी लग रही थी। किसी ने डरावनी कहानियां सुनानी शुरू कर दी। सब ध्यान से सुन रहे थे। वे डर और एक्साइटमेंट से कांप रहे थे। जलती हुई आग और तारों वाले आसमान के साथ कहानियां और भी अच्छी लग रही थीं। कहानियों के बाद उन्होंने गाने गाए और जोक्स सुनाए। उन्होंने अपने भुने हुए मार्शमैलोज खाए। अलाव एक परफेक्ट डे का परफेक्ट एंडिंग था। अब सोने का समय हो गया था। उन्होंने पहले ही टेंट्स लगा दिए थे। वे अपने स्लीपिंग बैग्स में घुस गए। टेंट्स आरामदायक और गर्म थे। कुछ बच्चे सोने से पहले फुसफुसाते और खिलखिलाते रहे। दूसरे तुरंत सो गए। रात की आवाजें उनके चारों ओर थीं। झिंगुर चहचहा रहे थे। उल्लू हूट कर रहे थे। एक लड़का तो खर्राटे भी ले रहा था। ये उनका टेंट्स में सोने का पहला एक्सपीरियंस था। ये एक यूनिक और एक्साइटिंग एक्सपीरियंस था। अगली सुबह उन्होंने अपना सामान पैक किया। वे थके हुए लेकिन खुश होकर बस में चढ़ गए। उन्होंने पहाड़ों, नदी और पेड़ों को अलविदा कहा। घर वापसी की बस यात्रा बातचीत और हंसी से भरी थी। उन्होंने अपने अमेजिंग पिकनिक एडवेंचर की कहानियां और यादें साझा की। उन्होंने जिंदगी भर के लिए यादें बना ली थी। हम जल्द ही एक और पिकनिक पर जाना चाहते हैं, उन्होंने चिल्लाकर कहा। सब मान गए। ये अब तक की सबसे बेस्ट स्कूल पिकनिक थी।